जिस आप विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपके जन्म से पहले 1977 में मर्जर हुआ था। मेरे ख्याल से 77 के बाद के ही आप होंगे। अच्छा, मुझे पढ़ने का शौक़ बहुत है। 77 में पैक्ट नहीं हुआ था, मर्जर हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ को बनाया था वो दीपक बुझा दिया गया था इंदिरा गांधी की आपातकाल और जेल की वजह से। जनता पार्टी बनी थी, चंद्रशेखर जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। और मालूम है उसका रिजल्ट क्या आया था? इंदिरा गांधी भी हार गई थी और संजय गांधी भी हार गए थे। राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी को हराया था और रविंद्र सिंह ने संजय गांधी को हराया था। लेकिन बेमेल विवाह जब होता है तो हनीमून नहीं मना पाता है। 2 प्रधानमंत्रियों के साथ, मुरारजी भाई फिर चरण सिंह, लेकिन दोनों मिला के 27 महीने। फिर सेंट्रल लेवल पर एक गठबंधन हुआ 1989 में। वीपी सिंह साहब, जनता दल बना था ना, जनता दल बना था, हरा झंडा हो गया था, नया झंडा, नई पार्टी, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया चिन्ह, चक्र था जो तो मुझे जाता। लेकिन वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर साहब मिलकर के 16 महीने। इसके बाद 1996 में गठबंधन हुआ और उसमें देवगौड़ा साहब और गुजराल लगा करके 16 महीने। इसी दौरान स्टेट में, यूपी के संदर्भ में कहूँगा, सपा बसपा का गठबंधन हुआ 1993 में। मुलायम सिंह जी 16 महीने और मायावती 4 महीने चली। हम इतने पुराने गठबंधनों की बात क्यों करें? अभी ताज़ा 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था जो प्रभावशाली था। वोट ट्रांसफ़र करने की भी क्षमता रहती है इन लोगों में। लेकिन इसके बावजूद उस गठबंधन में जब बहन जी ने कम से कम सैफई परिवार को फिरोजाबाद में 1 से 1.5 लाख वोट ट्रांसफ़र किया, सैफई परिवार को बदायूं में 1 से 1.5 लाख ट्रांसफ़र किया और कन्नौज में किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी चुने हुए 5 पानीपत के मैदानों में एक डिम्पल यादव लड़ी कन्नौज, वो हार गई गठबंधन में, और एक लड़े बदायूं, वो हार गए, और एक लड़े फिरोजाबाद, वो हार गए। केवल पिता और पुत्र अपनी जान बचा पाए, लेकिन पुत्र द्वारा जीती हुई सीट आजमगढ़ को हमने वापस ले लिया। इसलिए गठबंधन थी। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, मोदी जी का व्यक्तित्व और राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर। अगर चरखे से क्रांति आई तो बुलडोजर से शांति आई। और ये जो बैठे हुए हैं, बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम के पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से 24 में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। मैं जब 22 के चुनाव में यहाँ पर अपना करहल लड़के आया था तो गंगा घाट पर मैंने ममता बनर्जी को नीचे आरती करते सुनते हुए देखा, क्योंकि एक राज्य के यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। वो सीट भी हमने जीती, आप वाली ही तो है, आप वाली सीट तो है। तो ममता बनर्जी आई तो भी क्या, वो तो उनके यहाँ कोई एडमायरर है ना वोटर है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। उत्तर प्रदेश में ये लोग गठबंधन तो चल ही नहीं पाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन इस प्रकार के तुष्टीकरण से वोट लेने का प्रयास नहीं करेंगे।